हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। वक्त हो चला है शाम का। इवनिंग शिफ्ट में हम करेंगे एलटी की क्लास। एलटी की एक और धमाकेदार क्लास लेके हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें आज हम करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के सारे स्टेन्स। जितने भी स्टेन हिस्टोपैथोलॉजी में होते हैं उनके क्या प्रिंसिपल हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ होने वाले सारे टेस्ट। तो इन दोनों को आज हम एक क्लास के अंदर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। और हम इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे देना। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी स्टेनिंग टेक्निक। सबसे पहले हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कौन कौन सी स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं, हम कौन कौन सी स्टेनिंग करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन आता है जिसको हम बोलते हैं HNE स्टेनिंग। HNE जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म है हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने? हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन, जिसको हमने बताया HNE स्टेन। क्या प्रिंसिपल है सर इसका? हेमाटोक्सिलिन स्टेन एसिडिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो पहली चीज हेमाटोक्सिलिन किसको स्टेंस करेगा? एसिडिक स्ट्रक्चर्स को। जो भी एसिडिक स्ट्रक्चर्स है, क्या होता है एसिडिक स्ट्रक्चर? जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। तो डीएनए कैसा नेचर का है? ये एसिड नेचर का है। तो सिंपल सी बात है, हेमाटोक्सिलिन किसको स्टेन करेगा? जो भी एसिडिक स्ट्रक्चर्स है, वो एसिडिक स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। तो हेमाटोक्सिलिन न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। ये सिंपल सी बात क्लियर। किस कलर में करेगा सर? तो ब्लू या पर्पल कलर में करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हेमाटोक्सिलिन ने किसको कलर किया? न्यूक्लियस को। किस कलर में किया? तो ब्लू या पर्पल कलर में कलर किया। देन आएगा इओसिन। इओसिन स्टेन्स बेसिक स्ट्रक्चर्स। इओसिन किसको स्टेन करेगा सर? इओसिन बेसिक स्ट्रक्चर को स्टेन करेगा, जैसे साइटोप्लाज्म बेसिक स्ट्रक्चर है ना, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा किस कलर में इओसिन स्टेन करेगा सर? तो पिंक कलर में स्टेन करेगा। तो हेमाटोक्सिलिन और इओसिन क्या दोनों चीज क्लियर है? पहली चीज, हेमाटोक्सिलिन किसे करेगा कलर? एसिडिक स्ट्रक्चर्स को। एसिडिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती है? न्यूक्लियस, डीएनए। दूसरी चीज किस कलर में देगा? तो न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर में स्टैंड करेगा। फिर बात करें हम इओसिन की, ये किसको स्टैंड करेगा सर? बेसिक स्ट्रक्चर को करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को किस कलर में करेगा सर? पिंक कलर में करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल बताओ, साइटोप्लाज्म। तो इतनी चीज क्लियर है, HNE स्टेनिंग के प्रिंसिपल क्लियर है। अब बढ़ जाओ स्टेप्स की तरफ। क्या क्या स्टेप्स हैं HNE स्टेनिंग के? सबसे पहला स्टेप है फिक्सेशन। हम सबसे पहले फिक्स करेंगे, देन क्या करेंगे? डीपैराफिनाइजेशन करेंगे। हम बात कर रहे हैं देखो हिस्टोपैथोलॉजी के हिसाब से। अगर आप सोच रहे हो कि साइटोलॉजी के हिसाब से, वो कल के लेक्चर में आ जाएगी। इसमें से साइटोलॉजी में ये स्टेप हट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हम जिस लैब से कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने HNE यहाँ पढ़ाया, ये मैंने माइक्रोबायोलॉजी में भी बताया था। तो ये सारे स्टेप्स कई कई लेक्चर में कई बार होते हैं। अब सिंपल सी बात है, हिस्टोपैथोलॉजी में भी हो रही है और साइटो में भी होती है। तो ऐसा तो है नहीं साइटो में छोड़ देंगे, वहाँ भी पढ़ाएंगे और उससे आपका रिवीजन ही होगा। तो ये चीज़ें बार बार आने से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और जो चीज़ें कई सारे लेक्चर्स में आती हैं, कई सारे टॉपिक्स में कवर होती हैं, उनकी एग्जाम में आने की संभावना भी अधिक होती है, ठीक है। तो स्टेप्स देखो, फिक्सेशन करेंगे पहले स्टेप। दूसरी स्टेप डीपैराफिनाइजेशन करेंगे। तीसरी स्टेप हाइड्रेशन करेंगे। उसके बाद हेमाटोक्सिलिन स्टेन करेंगे, देन ब्लूइंग, देन इओसिन स्टेन, उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग, और उसके बाद माउंटिंग कर देंगे। तो ये स्टेप्स थे आपके हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन HNE स्टेनिंग के। यूज कहाँ होते हैं सर? जनरल टिश्यू आर्किटेक्चर। हमें जनरल टिश्यू की आर्किटेक्चर उसकी स्टडी करनी हो तो ये हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन करेंगे। इसके अलावा रूटीन हिस्टोलॉजी में जनरल स्टेनिंग की बात करें, रूटीन स्टेन की बात करें हिस्टोपैथोलॉजी में, तो वो HNE स्टेनिंग है। तो HNE स्टेनिंग अब क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। चलो आगे बढ़ो। सेकेंड वन इज पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट को क्या बोलते हैं? पहली चीज फुल फॉर्म सुनो, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन ये चीजें बार बार आती हैं, इसलिए आप साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, पर्सिस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये देखो इसका प्रिंसिपल क्या है? पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स। पहली चीज क्लियर। पीरियोडिक एसिड किसे ऑक्सीडाइज करेगा सर? तो पीरियोडिक एसिड किसे ऑक्सीडाइज करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पीरियोडिक एसिड पहली चीज कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया। सबसे पहले पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, एल्डिहाइड ग्रुप्स। उसके बाद फिर क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप्स किससे रिएक्ट करेंगे? सिफ रिएजेंट से। उसके बाद कैसा कलर देंगे सर? मेजेंटा कलर प्रदान करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़ो, स्टेप्स देखो।
ऑक्सीडेशन विद पीरियोडिक एसिड, पहली चीज ये ऑक्सीडेशन केस में सर कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइड का, तो ये चीजें हो जाए ऑक्सीडेशन विद पीरियोडिक एसिड। उसके बाद हमने फिर डाला सिफ्री एजेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा काउंटर स्टेन। याद रखना पीरियोडिक एसिड सिफ में पस स्टेन में काउंटर स्टेन क्या है, काउंटर स्टेन का नाम हिमेटॉक्सिलिन है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पस स्टेन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, ग्लाइकोजन डिटेक्शन के लिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के लिए, फंगल एलिमेंट के लिए हम पस स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ो। मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन, मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन क्या है सर, प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशिएट मसल, कोलेजन फाइबर, फाइब्रिन एंड इरिथ्रोसाइट्स। तो मैसन ट्राइक्रोम का प्रिंसिपल समझ में आया सर, डिफरेंशिएट करेगा किसको सर, मसल को, कोलेजन फाइबर को, फिब्रिन को और इरिथ्रोसाइट्स को। इतनी जगह मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स क्या है, बोइन फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज मैसन्स ट्राइक्रोम में कौन से फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो बोइन फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वाइगर्ट्स आयरन हिमेटॉक्सिलिन डालेंगे। उसके बाद बाइब्रिच स्कारलेट एसिड फ्यूसिन, नाम सुनते जाना इंपॉर्टेंट्स हैं, बाइब्रिच स्कारलेट एसिड फ्यूसिन डालेंगे। उसके बाद एलेनिन ब्लू डालेंगे। उसके बाद एसिटिक एसिड से रिनाइज कर लेंगे। ये स्टेप्स हैं मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन की। ये थोड़ा सा टफ है, टिपिकल है, इसलिए इसको 2-3 बार पढ़ लेना। बोइंस फिक्सेटिव डालेंगे, उसके बाद वाइगर्ट्स आयरन हिमेटॉक्सिलिन डालेंगे, देन बाइब्रिच स्कारलेट एसिड फ्यूसिन डालेंगे, उसके बाद एलेनिन ब्लू डालेंगे, उसके बाद एसिटिक एसिड से रिनाइज कर लेंगे। यूज कहाँ होता है मैसन्स ट्राइक्रोम, तो सिंपल सी बात है, मैसन्स ऐसा सुन के क्या लग रहा है कि आप मसल की बात कर रहे हो, तो मैसन नाम सुनते ही लग रहा है कि मसल की बात कर रहे हैं सर, तो मसल पैथोलॉजी में मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल किया जाएगा। इतनी चीज क्लियर। उसके अलावा लिवर फाइब्रोसिस में भी हम मैसन्स ट्राइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। जेडन स्टेन की बात करूं मैं, जील नील्सन स्टेन जिसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं AFB स्टेन। तो कई बार क्वेश्चन आता है AFB स्टेन किसे बोलते हैं, तो जेडन स्टेन को ही बोलते हैं। AFB का फुल फॉर्म क्या है सर, एसिड फास्ट स्टेन या एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए करते हैं। एसिड फास्ट बैसिलाई का एग्जाम्पल बता दो तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या कॉज करता है सर, ये TB कॉज करता है। तो इतनी चीजें बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। मैंने बताया एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन कार्बाल फ्यूसिन डाई इवन आफ्टर एसिड एल्कोहल डीकलराइजेशन। तो जेडन स्टेन का प्रिंसिपल क्या है, AFB बैक्टीरिया अगर रहेगा, अगर प्रेजेंट है तो वो रिटेन कर लेगा कार्बल फ्यूसिन डाई को। इवन आफ्टर हम क्या करेंगे, अगर एसिड एल्कोहल डीकलराइजेशन भी कर दे उसके बाद भी वो क्या करेगा, कलर रिटेन करेगा कार्बाल फ्यूसिन डाई का। ये प्रिंसिपल हो गया जेडन स्टेन का। स्टेप्स देखो, कार्बाल फ्यूसिन डाल के हीट करेंगे, उसके बाद हीट के बाद एसिड एल्कोहल डालेंगे, डी कलराइजर है ये। उसके बाद मेथाइलिन ब्लू का काउंटर स्टेन करेंगे। ठीक है, एसिड एल्कोहल के बाद मेथाइलिन ब्लू का काउंटर स्टेन करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डिटेक्शन के लिए हम जेडन स्टेन या जील नील्सन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ो। आगे आता है गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, GMS स्टेन जिसको बोलते हैं, गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन। तो फुल फॉर्म कभी आपसे पूछे GMS का फुल फॉर्म बताओ तो गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, सिल्वर बाइंड टू फंगल सेल वॉल कंपोनेंट। तो पहली चीज ये कि हम फंगल सेल वॉल के कंपोनेंट्स के लिए अगर स्टेन करें तो GMS स्टेन करेंगे। ठीक है, तो सिल्वर बाइंड टू फंगल सेल वॉल कंपोनेंट कैसा कलर दे देगा सर, ब्लैक कलर दे देगा। स्टेप्स क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसके बाद सिल्वर इंप्रीग्रेशन, देन टोइनिंग, देन रिमूवल ऑफ अनरिड्यूस्ड सिल्वर, उसके बाद काउंटर स्टेन। ये स्टेप्स हैं GMS स्टेन के। इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर, फंजाई में, मोसिस्टिस जीरोवेसी। ठीक है, यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, इनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम GMS स्टेन। ठीक है, कॉन्गो रेड स्टेन, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेन है, कॉन्गो रेड इंपॉर्टेंट मार लेना। क्या प्रिंसिपल है, बॉइंड टू एमाइलॉइड फाइब्रिल्स, इससे बाइंड करता है एमाइलॉइड फाइब्रिल्स से। उसके अलावा एप्पल ग्रीन ब्राई फ्रिंजेस अंडर पोलराइज लाइट। तो पहली चीज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पोलराइज लाइट प्रेजेंट है, अगर पोलराइज लाइट प्रेजेंट है, पोलराइज लाइट मतलब तो उसमें क्या करेगा, जिसको हम बोलते हैं बायर फ्रिंजेंस। इसके अलावा तो उसमें कैसा कलर शो करेगा, पोलराइज लाइट की प्रेजेंस में एप्पल ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है, कॉन्गो रेड स्टेन। और बाइंड किससे करता है, एमाइलॉइड फाइब्रिल्स से। इतनी चीज क्लियर है। क्या स्टेप्स है, स्टेन्स विद कॉन्गो रेड। पहली चीज तो ये कॉन्गो रेड से स्टेन करेंगे, उसके बाद एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसके बाद देन काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन किससे, हेमेटॉक्सिलिन से। ठीक है,
कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एमाइलाइडोसिस डायग्नोसिस में। एमाइलाइडोसिस डायग्नोसिस के लिए हम कॉन्गो रेड स्टेन इस्तेमाल करते हैं, या सीधे सीधे आपसे कह दे एमाइलाइड डिटेक्शन के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? कॉन्गो रेड इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो रेटिकुलिन स्टेन की बात करें। रेटिकुलिन स्टेन इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं? गॉर्डन एंड स्वीट्स मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गॉर्डन एंड स्वीट मेथड कौन से स्टेन में इस्तेमाल करते हैं? आंसर रेटिकुलिन स्टेन लगाया गया था, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो गॉर्डन एंड स्वीट मेथड कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम सर? रेटिकुलिन स्टेन में इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रिंसिपल है स्टेन का? स्टेन रेटिकुलर फाइबर्स ब्लैक यूजिंग सिल्वर इम्प्रीग्नेशन, ठीक है। स्टेन करेंगे हम रेटिकुलिन फाइबर्स को कैसा कलर में? ब्लैक कलर में। इंपॉर्टेंट ये है ब्लैक कलर, ठीक है। आगे सुनो स्टेप्स। ऑक्सीडेशन, देन सेंसिटाइजेशन, देन सिल्वर इम्प्रीग्नेशन, देन टॉइनिंग, देन फिक्सिंग, और उसके बाद काउंटर स्टेन। ये स्टेप्स हो गए। यूजेस कहाँ कहाँ है? लिवर आर्किटेक्चर स्टडी में या बोन मैरो बायोप्सी में भी हम रेटिकुलिन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज क्लियर। उसके अलावा देखो वॉन गीसन स्टेन। वॉन गीसन स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंशिएट कोलेजन एंड मसल। अब दो चीज नाम आया आपके सामने, एक होता है कोलेजन, एक होता है मसल। CM, आपने चीफ मिनिस्टर का नाम सुना है? हम बोलते हैं ना चीफ मिनिस्टर की हमने कुर्सी छीन ली, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अगर छीननी हो आपको तो इनको अलग अलग कर दो। तो हमें कोलेजन और मसल को अगर अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, इसके लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे सर? वॉन गीसन स्टेन इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देगा ये कोलेजन एंड मसल, इनको अलग अलग पहचान लेगा। क्या स्टेप्स हैं सर? वाइगर्स हिमेटॉक्सिलिन डालेंगे, उसके बाद वॉन गीसन सॉल्यूशन डालेंगे। वॉन गीसन सॉल्यूशन में क्या होता है? एसिड फ्यूजन होता है, साथ में पिक्रिक एसिड होता है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो वॉन गीसन सॉल्यूशन में एसिड फ्यूजन प्लस पिक्रिक एसिड डाला, इससे पहले हमने डाला वाइगर्स हिमेटॉक्सिलिन। इसका इस्तेमाल करेंगे वॉन गीसन स्टेन में स्टेप्स में। इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर वॉन गीसन स्टेन? कोलेजन विजुअलाइजेशन, कोलेजन विजुअलाइजेशन, इसके अलावा स्कार टिश्यू की स्टडी में वॉन गीसन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अगला स्टेप, अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप, एल्सियन ब्लू स्टेन। एलसीएल ब्लू स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या प्रिंसिपल है? स्टेन एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ब्लू। पहली चीज क्लियर। क्या स्टेन करेगा सर? एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड को स्टेन करेगा। किस कलर में स्टेन करेगा? ब्लू कलर में स्टेन करेगा। तो एल्सियन ब्लू स्टेन का प्रिंसिपल क्लियर। क्या स्टेप्स है? स्टेन विद एल्सियन ब्लू। पहली चीज एल्सियन ब्लू से स्टेन कर लेंगे, उसके बाद काउंटर स्टेन कर लेंगे। काउंटर स्टेन क्या करेंगे? न्यूक्लियर, ठीक है। तो एल्सियन ब्लू के स्टेप्स और प्रिंसिपल क्लियर है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स। ऐसे ट्यूमर जो म्यूसिन सिक्रेट करते हो उनकी स्टडी के लिए एल्सियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में भी एल्सियन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे बढ़ो। आगे मैं बात करूं तो टॉलोइडिन ब्लू। टॉलोइडिन ब्लू स्टेन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैंने पिछले लेक्चर में भी जस्ट बताया टॉलोइडिन ब्लू स्टेन। क्या प्रिंसिपल है? मेटाक्रोमेटिक स्टेन फॉर मास्ट सेल एंड कार्टिलेज मैट्रिक्स। प्रिंसिपल ये है इसका, मेटाक्रोमेटिक स्टेन होता है किसके लिए सर? मास्ट सेल के लिए और कार्टिलेज मैट्रिक्स के लिए टॉलोइडिन ब्लू स्टेन। स्टेप्स क्या है? सिंपल स्टेनिंग विद टॉलोइडिन ब्लू, सिंपल स्टेनिंग होती है विद टॉलोइडिन ब्लू। इसके अलावा यूजेस क्या है? मास्ट सेल में और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के लिए टॉलोइडिन ब्लू इस्तेमाल करते हैं। फिर आ गया ऑयल रेडो स्टेन। ऑयल रेडो स्टेन मैंने हमेशा बताया, जब भी ऑयल वर्ड आए आप हमेशा ऑयल समझ के क्या समझना कि फैट। ऑयल मतलब ऑयल खाओगे तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा यानी लिपिड। तो लिपिड डिटेक्शन के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे सर? ऑयल रेडो स्टेन इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है? स्टेन नेचुरल लिपिड रेड इन फ्रोजन टिश्यू सेक्शन। फ्रोजन टिश्यू सेक्शंस के अंदर लिपिड को कैसा कलर देगा सर? रेड कलर देगा। तो ऑयल रेडो स्टेन का प्रिंसिपल क्लियर है। स्टेप्स क्या है? फ्रोजन सेक्शंस लो, उसमें ऑयल रेडो स्टेन डाल दो, फिर देन हिमेटॉक्सिलिन काउंटर स्टेन के लिए डाल दो। ये होता है स्टेप्स। कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? फैटी लीवर में इस्तेमाल करते हैं। नाम से मैंने बताया कि ऑयल नाम आते ही फैटी फैटी जोड़ देना, सारा चीज क्लियर होते जाएगा। इसके अलावा लाइपोमाज हो गई, यहाँ भी ऑयल रेडो स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। आगे सुनो, सूडान ब्लैक बी। सूडान ब्लैक बी ये क्या करेगा? नाम में ब्लैक है तो ये क्या करेगा? लिपिड को क्या कर देगा? ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देगा। इतनी चीज क्लियर है। तो सूडान ब्लैक बी का इस्तेमाल कहाँ सर? लिपिड को ब्लैक करने में। क्या स्टेप है? फ्रोजन सेक्शन लो, स्टेन विद सूडान ब्लैक बी, उसके बाद काउंटर स्टेन कर लो, ठीक है। देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया? फ्रोजन सेक्शन में ऑयल रेडो स्टेन डाल दिया और यहाँ पर हमने क्या किया? सूडान ब्लैक भी डाल दिया। अब सूडान ब्लैक भी डाल देंगे
तो क्या वो ब्लैक कलर कर देगा लिपिड को, और ऑयल रेडोस्टेन कैसा कर देगा, रेड कलर कर देगा। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों यूज होते हैं लिपिड्स के लिए, ठीक है। अब देखो सूडान ब्लैक बी का यूज कहाँ है, लिपिड डिटेक्शन इन ल्यूकीमिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ल्यूकीमियाज के अंदर अगर हमें लिपिड डिटेक्शन करना हो तो सूडान ब्लैक बी स्टेन इस्तेमाल करेंगे। फिर चलो आगे बढ़ो, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या प्रिंसिपल है, डीएनए स्पेसिफिक स्टेनिंग मेथड। डीएनए स्पेसिफिक स्टेनिंग मेथड होता है, क्या स्टेप है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद सिर्फ रिएजेंट डाल देंगे, उसके बाद काउंटर स्टेन कर लेंगे फ्यूजन रिएक्शन के लिए। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीएनए क्वांटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज के लिए भी फ्यूजन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शन, पर्ल्स प्रशियन ब्लू स्टेन। पर्ल्स प्रशियन ब्लू स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, डिटेक्ट फेरिक आयन, Fe3+ को फेरिक आयन बोलते हैं पहली चीज। इन टिश्यू, अगर टिश्यू से हमें फेरिक आयन डिटेक्शन करना हो, अच्छा सुनो फेरिक आयन ना भी लिखा रहे ना, कई बार पूछ लिखता है आयरन डिटेक्शन, आयरन डिटेक्शन, तो आयरन डिटेक्शन का नाम सुनते ही आप पर्ल्स प्रशियन ब्लू आंसर लगा दोगे। अब फेरिक भी क्या है, Fe3 भी तो एक तरह का आयरन ही है, फेरिक आयरन ही तो है ये, तो आयरन डिटेक्शन के लिए पर्ल्स प्रशियन ब्लू लगा के आंसर चले आना, ठीक है। डिटेक्ट क्या करेगा, अगर एग्जैक्ट मैं बोलूं तो Fe3+, जिसको हम बोलते हैं फेरिक आयन, ठीक है। इसकी डिटेक्शन करता है टिश्यू में, इसको बोलते हैं पर्ल्स प्रशियन ब्लू स्टेन। स्टेप्स क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में HCl ऐड करेंगे तो कैसा कलर देगा, फॉर्म्स ब्लू कंपाउंड, ब्लू कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। यूजेस क्या क्या है, हीमोसिड्रिन इन हीमोक्रोमेटोस्टेसिस, ठीक है, इसका यूजेस है हीमोसिड्रिन इन हीमोक्रोमोस्टोसिस, इसके अंदर पर्ल्स प्रशियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, या सिंपल सा बोल दो आयरन डिटेक्शन के लिए हम पर्ल्स प्रशियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला आता है ISC, जिसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, यूज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड कलर डेवलपमेंट बाय एंजाइम। क्या करेगा सर, यूज करेगा किसको, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को, और इसके अलावा कलर डेवलपमेंट बाय एंजाइम, ये चीज क्लियर है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का। स्टेप्स क्या है, एंटीजन रिट्राइवल, एंटीजन रिट्राइवल के बाद ब्लॉकिंग, देन प्राइमरी एंटीबॉडी, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी, देन क्रोमोजन, देन काउंटर स्टैन। ये प्रिंसिपल है, स्टेप्स हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के। यूजेस क्या क्या है सर, ट्यूमर मार्कर, इन्फेक्शन और हार्मोन रिसेप्टर्स, ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के इस्तेमाल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब चलो ये थे आपके पूरे स्टेन्स, ठीक है। स्टेन्स के बाद अब हम बात करेंगे कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो अब तक आपको लेक्चर में मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में पहली चीज बायोप्सी एग्जामिनेशन। आपने सुना होगा बायोप्सी जांच। बायोप्सी जांच क्या पर्पज है सर, ऊतक टिश्यू, टिश्यू जिसको बोलते हैं, टिश्यू से रोग जैसे कैंसर हो गया, सूजन हो गया, ट्यूमर हो गया, तो टिश्यू से क्या क्या डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। इनकी डिटेक्शन करनी हो हमें तो बायोप्सी टेस्ट लगा देंगे, बायोप्सी एग्जामिनेशन कर लेंगे। और बायोप्सी के टाइप्स देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं बायोप्सी के, इन सीजनल बायोप्सी, ठीक है। इन सीजनल बायोप्सी, इसमें क्या करते हैं, केवल एक पार्ट लेते हैं, वन पार्ट लेते हैं, ओनली वन पार्ट, केवल एक भाग लेंगे। इसके अलावा एक्स सीजनल बायोप्सी, एक्स सीजनल बायोप्सी में क्या पूरा रोगग्रस्त हिस्सा निकाल लिया जाता है। अब मान लो इसमें क्या हुआ, जैसे आपकी 2 किडनी है, ठीक है, आपकी 2 किडनीज हैं। अब अगर हम इन सीजनल बायोप्सी कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पर कोई दिक्कत हुई तो यहाँ से एक छोटा सा टिश्यू का हिस्सा निकाल लेंगे, और एक सीजनल बायोप्सी में क्या करेंगे, पूरी की पूरी एक किडनी ही ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा रोगग्रस्त हिस्सा अगर पूरा निकाल लिया जाता है एक सीजनल बायोप्सी में, और इन सीजनल बायोप्सी में केवल एक पार्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद निडिल बायोप्सी, निडिल बायोप्सी जिसको हम कोर निडिल बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, मोटी सुई द्वारा टिश्यू निकाला जाता है, एक मोटी सुई होती है उसके द्वारा टिश्यू निकालते हैं निडिल बायोप्सी के लिए। और मैंने निडिल बायोप्सी का निडिल का नाम भी बताया था, आपने इंस्ट्रूमेंट वाला लेक्चर देखा होगा तो, ठीक है। आगे देखो फिक्सेटिव, कौन कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं हम बायोप्सी के लिए, रासायनिक संरक्षक जिसको बोलते हैं 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, जिसको NBF बोलते हैं, न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन कितना परसेंट होता है सर, तो परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, 10%, ठीक है। स्टेप्स देखो, फिक्सेशन, पहला स्टेप टिश्यू को संरक्षित करना, पहला स्टेप फिक्सेशन, फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ सर, टिश्यू को संरक्षित करना, सेव कर लेना। देन दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद टिश्यू और जाइलिन से डिहाइड्रेशन करना। थर्ड स्टेप एम्बेडिंग, पैराफिन में टिश्यू भरना,
एम्बेडिंग याद रखना, पैराफिन से मैच कराना हमेशा। सेक्शनिंग कैसे करेंगे सर, माइक्रोटोम से पतले स्लाइसिस काट लेंगे। जनरली कौन सा माइक्रोटोम यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली रोटेटरी माइक्रोटोम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टेनिंग कर लेंगे, उसके बाद HNE या स्पेशल स्टेन अगर है तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे। ये आपके बायोप्सी के स्टेप्स हो गए, ठीक है। अगला टेस्ट देखो, अगला टेस्ट है फ्रोजन सेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रोजन सेक्शंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं सर, हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। पर्पस क्या है, तत्काल निदान, ठीक है। तत्काल निदान मतलब तुरंत के तुरंत हमें अगर निदान चाहिए तो फ्रोजन सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस, इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस किसको बोलते हैं, फ्रोजन सेक्शंस को बोलते हैं। मेथड क्या है, क्रायोस्टेट में -20 डिग्री पर टिश्यू को जमाया जाता है। तो पहली चीज ये आ गई कि क्रायोस्टेट में हम क्या करते हैं, टिश्यू को जमाते हैं। कितना टेम्परेचर कितना होता है क्रायोस्टेट का, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये चीज क्लियर। कटिंग और स्टैनिंग त्वरित रूप से होती है, यानी कटिंग और स्टैनिंग हम क्या करेंगे, फास्ट से कर देंगे, तुरंत कर देंगे, ठीक है। यूजेस क्या है, मार्जिन क्लियर है या नहीं यह देखने के लिए ऑपरेशन के दौरान, मैंने क्या बोला, इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस। अब इंट्रा ऑपरेटिव मान लो किसी का आपने पेट काट के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें कोई डायग्नोसिस चाहिए, हमें कोई चीज़ वहाँ पर गड़बड़ लगी, तो हम क्या कर लेंगे, फ्रोजन सेक्शन कर लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, तत्काल निदान। तत्काल मतलब फास्ट, तुरंत। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑपरेशन करके आप बैठे हो पेट खोल के 2-3 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद, जैसे जनरली बुलाया जाता है कि आके 2 दिन बाद रिपोर्ट ले जाना, तो ऐसा तो नहीं हुई 2 दिन उसका पेट खोले बैठे रहोगे। हमें चाहिए इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस, यानी ऑपरेशन के दौरान तुरंत, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मार्जिन क्लियर हैं या नहीं, यही देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के दौरान फ्रोजन सेक्शन टेस्ट करते हैं। क्या इस्तेमाल में आया, क्रायोस्टेट, टेम्परेचर -20 डिग्री पर टिश्यू को जमाते हैं, उसके बाद कटिंग और स्टैनिंग कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर है। फिर आता है FNAC टेस्ट। FNAC टेस्ट का फुल फॉर्म ही कई बार पूछा है, MP ग्रुप 5 में पूछा था अभी। FNAC का फुल फॉर्म है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी पर्पस क्या है, गांठ, लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड, ठीक है, या थायराइड या ब्रेस्ट में अगर कोई सेल्स की गांठ बन गई है, लिम्फ बन गया है, उसका विश्लेषण करना हो, उसको देखना हो, उसकी डायग्नोसिस करनी हो, तो FNAC टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं सर। मेथड क्या है, 22 से लेकर 25 गेज की नीडल द्वारा एस्पिरेशन करते हैं, पहली स्टेप। उसके बाद ड्राइड, एयर ड्राइड या अल्कोहल फिक्स स्लाइड्स तैयार करते हैं, या तो एयर ड्राइड स्लाइड्स रहेंगी या अल्कोहल फिक्स स्लाइड्स रहेंगी। कॉमन स्टेन्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं FNAC में, तो MGG, मेग्रीवाल, गिम्सा स्टेन, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और कल के लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा पैप स्टेन इस्तेमाल करते हैं FNAC में, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, कम इन्वेसिव और तेज परिणाम और कम लागत। कम इन्वेसिव मतलब गलती होने के चांसेस कम, तेजी से परिणाम, फास्ट रिजल्ट लाते हैं। ये स्टैंड करके हम सीधे सीधे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि कोई दिक्कत है नहीं। कम लागत, बिल्कुल यहाँ पर कोई मान लो लागत की वो ही नहीं है, ठीक है, पैसे का कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटी मोटी नीडल लो, 22 से 25 गेज की एस्पिरेशन कर लो, उसके बाद अल्कोहल, एयर ड्राइड या अल्कोहल फिक्स स्लाइड बना लो, उसके बाद उस पर क्या करो, अपना स्टैनिंग कर लो, MGG, पैप या HNE जो भी करनी हो, उसके बाद अपना माइक्रोस्कोप में देख लो। तो ये काफ़ी वो होता है, कन्विंसिबल होता है FNAC, ठीक है। आगे देखो पैप स्मीयर। पैप स्मीयर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक जांच। सर्वाइकल कैंसर अगर हो रहा हो, उसकी स्टडी करनी हो, उसका पहला जांच करना हो, प्रारंभिक जांच करना हो, तो पैप स्मीयर इस्तेमाल करते हैं सर। मेथड क्या होता है, सर्वाइकल एपिथेलियम से सेल लेंगे, पहली चीज़ तो सर्वाइकल एपिथेलियम से सेल एकत्र करेंगे, और उसके बाद पैप का फुल फॉर्म होता है पेप्निकोलाउ। पेप्निकोलाउ स्टैन कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैप स्टैन, ठीक है। पैप स्टैन करिए, मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा पैप स्टैन, MGG स्टैन, ठीक है। हो सकता है HNE कल फिर से वापस आए, तो रिवीजन साथ साथ करते चलो। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन क्या देखेंगे, NILM, एस्कस, LSIL, HSIL और कार्सिनोमा। ये समय इसका पूरा डिटेल में कल बताऊंगा, एक एक चीज करके, ठीक है, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आते हैं पैप स्टेनिंग में। कार्सिनोमा याद रखना मेन है कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर का प्रारंभिक जांच है। बाकी ये चीजें क्या हैं, वेट करो, कल बताऊंगा और बहुत डिटेल में बताऊंगा। पैप स्टेन, पैप स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोलॉजी के लिए। आगे समझो, बॉडी फ्लूइड साइटोलॉजी, शरीर द्रव्यों की साइटोलॉजी अगर हमें स्टडी करनी हो तो कौन से टेस्ट लगाते हैं, जैसे प्लूरल फ्लूइड के लिए TB या मैलिग्नेंसी की प्रॉब्लम हो तो प्लूरल फ्लूइड की टेस्ट करेंगे। पेरिट्यूनियल फ्लूइड से क्या क्या टेस्ट करते हैं, सिरोसिस करते हैं, कैंसर का टेस्ट करते हैं। CSF से क्या टेस्ट करते हैं, मेनिंजाइटिस करते हैं, मैलिग्नेंसी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, स्मीयर बनाएंगे, फिक्स कर लेंगे, स्टेन कर लेंगे, कौन कौन सा MGG या पैप स्टेन कर लेंगे। फाइंडिंग्स क्या क्या मिलती हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स मिल सकती हैं, मैलिग्नेंट सेल्स मिल सकती हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं।
इसके अलावा हिस्टोकेमिकल कुछ स्टेन्स की बात करें तो उसका स्टेन्स देखेंगे, कुछ पर्पस क्या है, कलर क्या है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो एक तरह से समझ लो रिवीजन, ठीक है। तो पस स्टेन पीरियोडिक एसिड से बोला मैंने, क्या पर्पज है सर? पस स्टेन ग्लाइकोजन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिटेक्शन के लिए पस स्टेन इस्तेमाल करते हैं। कलर कैसा देगा? मेजेंटा कलर देगा। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फंगल सेल वॉल हो गई या ग्लाइकोजन के डिटेक्शन के लिए हम पस स्टेन इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने बताया मैसन ट्राइक्रोम। मैसन ट्राइक्रोम क्या, नाम सुनते ही मसल समझ में आ गया, तो मसल को और या कोलेजन फाइबर्स की पर्पस के लिए हम कौन सा मैसन ट्राइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। कलर कैसा? ग्रीन या ब्लू कलर देगा। कहाँ यूज करते हैं? फाइब्रोसिस के लिए, ठीक है। कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड कैसा डिटेक्शन? एमाइलाइड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलर कैसा देगा? नॉर्मली तो ग्रीन देगा, रेड सॉरी नॉर्मली रेड देगा। अगर पोलराइज लाइट है तो कैसा देगा? ग्रीन ब्राइट फ्रिंज देगा, एप्पल ग्रीन अगर पोलराइज लाइट है तो। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एमाइलाइडोसिस में इस्तेमाल करते हैं। फिर आया रेटिकुलिन स्टेन, रेटिकुलिन फाइबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलर कैसा? ब्लैक कलर। बोन मैरो या लीवर के बारे में पता करना हो तो रेटिकुलिन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। फिर आया ऑयल रेडो, मैंने बताया ऑयल नाम सुनते ही क्या, लिपिड या फैट डिटेक्शन के लिए। कलर कैसा देगा? रेड कलर देगा। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फैट एम्बोलिज्म के लिए, जैसे फ्रोजन सेक्शंस हो गए, इनके लिए ऑयल रेडो स्टेन इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री IHC क्या होता है, ये कौन सा टेस्ट होता है सर? इसमें क्या पर्पज है? टिश्यू में विशिष्ट प्रोटीन या मार्कर की पहचान। टिश्यू में अगर हमें क्या मार्कर, सेल मार्कर्स की डिटेक्शन करनी हो या स्पेसिफिक प्रोटीन की डिटेक्शन करनी हो तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्लस क्रोमोजन, ये प्रोसेस होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का। कुछ कॉमन मार्कर्स देखो, जैसे CD20 होती है, ये B सेल्स के लिए होती है। CD3 होती है, ये T सेल्स के लिए होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CD20 B सेल्स के लिए, CD3 T सेल्स के लिए। HER2 या नियो सेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए, Ki67 प्रोलिफरेशन इंडेक्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, ये चीज़ें याद रखना। इन मार्कर्स की डिटेक्शन के लिए हम कौन सा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट लगाते हैं। आगे मैं बात करूं बोन मैरो एग्जामिनेशन, इसका तो मैंने अलग से पूरा एक लेक्चर बना रखा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए देख लेना वो भी, ठीक है। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन की बात करें, कौन कौन सा टेस्ट होता है? एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन कहाँ करते हैं सर? साइटोलॉजी के लिए, सेल मॉर्फोलॉजी के लिए। इसके अलावा ट्राइफाइन बायोप्सी करते हैं। ट्राइफाइन बायोप्सी में आर्किटेक्चर ऑफ बोन मैरो की स्टडी करते हैं पूरी डिटेल से। यूजेस कहाँ कहाँ है? ल्यूकीमिया डिटेक्शन के लिए। एनीमिया में कौन सा सर? ए प्लास्टिक एनीमिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन किसके लिए करेंगे? अगर ए प्लास्टिक एनीमिया की डिटेक्शन करनी हो तो इसके लिए करते हैं। लिम्फोमा में करते हैं। स्टेन कौन सा इस्तेमाल करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए? तो जनरली इलिशमन स्टेन इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी रेटिकुलिन स्टेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी, ये क्या है सर? मरणोपरांत जांच, यानी कोई मर गया उसके बाद जांच करेंगे तो इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी। पर्पस क्या है? डेथ का रीजन हमें जानना हो, अगर कोई क्यों मरा, उसके डेथ का क्या रीजन है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी। क्या इंक्लूड्स होते हैं इसमें? विसरल ऑर्गन के सेक्शंस लेंगे। विसरल ऑर्गन क्या क्या हो गए सर? ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये विसरल्स ऑर्गन है। इनके हम क्या करेंगे? सेक्शंस लेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे फॉर्मेलिन में। उसके बाद HNE स्टेनिंग करेंगे और डायग्नोसिस करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ स्पेशल इन्फेक्शन स्टेन, इन्फेक्शन स्टेन देख लो। कुछ स्टेन होते हैं जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं, उनको में क्या डिटेक्ट्स होते हैं, उनके कलर कैसे होते हैं, ठीक है। जेडन स्टेन मैंने पहली चीज़ बताई, किसके लिए? एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए। क्या है एसिड फास्ट बैसिलाई? ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कलर कैसा देगा सर? पिंक या रेड कलर देगा। GMS स्टेन मैंने बताई, गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, किसके डिटेक्शन के लिए? फंजाई के डिटेक्शन के लिए। कलर कैसा देगा सर? ब्लैक कलर देगा। ग्राम स्टेन किसके लिए? बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए। कलर कैसा देगा? ग्राम पॉजिटिव देगा। पर्पल कलर, ग्राम पॉजिटिव देगा पर्पल कलर, याद रखना। और पिंक कलर देगा ग्राम निगेटिव। एल्सियम ब्लू किसके लिए? म्यूसिन के लिए। म्यूसिन कैसा देगा? ब्लू कलर देगा, नाम में ब्लू है तो ब्लू मैच कर देना। तो ये था आपका पूरा हिस्टोपैथोलॉजी का पूरा A to Z बेसिक टू एडवांस सारे टेस्ट, सारे के प्रिंसिपल, सारे के यूजेस। इससे बाहर टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।